हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो इंग्लिश में एक टॉपिक होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस दिया रहता है उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा काम किया जाता है। तो जो एक्टिव वॉइस में प्रोनाउंस यानी सर्वनाम आते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदल दिया जाता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में अगर आई आएगा तो उसका मी कर दिया जाएगा, मतलब कि प्रोनाउंस का कंजुगेशन यानी मी कर दिया जाएगा और मी के पहले वाई लगा देंगे। फिर उसके बाद वी आएगा तो वी का अस कर देंगे, यू आएगा तो यू को यू में ही बदलेंगे, और सी आया तो सी का हर हो जाएगा, और ही आया तो ही का हिम हो जाएगा, और इट का इट्स, दे का देम और हु का हुम हो जाएगा। ठीक है। फिर जब हम प्रोनाउंस का ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, तो नए प्रोनाउन के पहले बाई का यूज करते हैं, यानी बिफोर न्यू सब्जेक्ट इज यूज्ड बाई, यानी नए कर्ता के पहले बाई लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, क्या लिखा हुआ है, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, तो ये क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, ईट है वर्ब, आ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस को हमेशा ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो आ मैंगो है, ये आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो आ मैंगो हो जाएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है ईट, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी आ मैंगो के साथ इस एम आर में से इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो इसमें वर्ब है ईट, ईट है फर्स्ट फॉर्म, एट होती है सेकंड फॉर्म और ईटन होती है थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। फिर उसके बाद आई है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट था, इस प्रोनाउन का जब ट्रांसफॉर्म होगा तो आई का मी में बदला जाएगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो नए ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं, वी वाई, तो ईटन वाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। तो ये पैसिव वॉइस बन गया, मतलब आ मैंगो इज ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस बन गया। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है ही सेल्स वॉचेज, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वॉचेज यानी घड़ियां, तो ये आगे आ जाएंगे, तो द वॉचेज हो जाएगा आगे। फिर उसके बाद इस एम आर में से ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है क्योंकि इसमें एस लगा है। ठीक है। तो इसमें इस एम आर में से वॉचेज के साथ आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल यानी बहुवचन है, इस एम आर में से आर लगेगा। फिर सेल, सेल यूज होता है बेचना, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, तो SOLD सोल्ड हो गया। फिर ही का हिम में चेंज करेंगे, तो नए सब्जेक्ट के पहले वाई लगाएंगे, तो सोल्ड वाई, ही का हो जाएगा हिम।